देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए, टॉपिक है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, इजी है बिल्कुल। तो टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय रेखा पर एक्सल लाइन अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए अपन ने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो अपन ने बात की थी पहले। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, में विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि दो आवेश है जो परिमाण में क्या है, समान है, किंतु दिशा में क्या है, वो एक दूसरे से विपरीत है, या यूं कह सकते हो उनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो ए बी यहाँ पे क्या है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे ए पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और बी पे अपन ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। इसी को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। दोबारा ध्यान दें कि ऐसे दो समान आवेश जिनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत, एवं परिमाण के आपस में समान, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्लियर इतनी बात? अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के का मूल पॉइंट है यानी मध्य बिंदु, इसका क्या होगा यहाँ पे, ये है अपना, ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पे, इसको नाम देते हैं अपन ओ। क्लियर? मूल बिंदु ये यहाँ पे माइनस का, इधर क्या है प्लस का। क्लियर? अब यहाँ पे इसी अक्षीय रेखा पर है यानी आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? बिंदु पी। इस बिंदु पी पर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। अब देखिए ये दूरी कितनी हुई यहां से, ओ बिंदु से, ओ यहाँ पे क्या है, ये मूल बिंदु है अपना। तो ओ से पी के मध्य की दूरी क्या लेते हैं अपन, आर है, यानी ये इसके मध्य की दूरी कितनी है, आर है। ए से ओ के मध्य की दूरी अपन लेते हैं ए, और ओ से बी की मध्य भी दूरी क्या है, ए। अब कुल दूरी कितनी हुई है ए व बी के मध्य की, ये होगी ए और ए कितनी हुई है अपने पास, 2a। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब देखिए क्या करते हैं अपन, यानी बिंदु पी पे अपन क्या रखेंगे, फ्रिक्शन आवेश। क्यों? क्योंकि पी बिंदु पे अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी ई वेक्टर पी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये अपने पास क्या है, प्लस चार्ज है। क्या है अपने पास, प्लस चार्ज है। अब देखिए प्लस चार्ज के कारण यदि प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाह्यमुखी होगी, अंतर्मुखी, ये होगी बाह्यमुखी। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, तो ये वाला क्या लगाएगा, इसमें धक्का लगाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, यानी इसको आगे की ओर भेज देगा। तो किसके कारण, ये बी बिंदु के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी वेक्टर है, ई वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि ए क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, कौन सा लगाएगा इसमें, देखो ये यहाँ पे माइनस क्यू है और ये फ्रिक्शन आवेश अपना प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस। अब देखो आपको बताया था यदि चार्ज माइनस में है यानी ऋणात्मक आवेश है, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, उसका विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंतर्मुखी, अंदर की ओर, क्योंकि ये आवेश है, इस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा, इनमें आकर्षण होगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। किसकी, एक बिंदु के लिए। तो यहाँ पे ए बिंदु है, तो ए बिंदु पे अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तो होगा यहाँ पे ई वेक्टर ए। क्लियर? यहाँ पे देखो बी बिंदु पे पॉजिटिव है तो इसकी दिशा इधर हुई, क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक,
ए बिंदु पर है, इसकी दिशा इधर होगी, क्यों? क्योंकि ए पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? आकर्षण होगा इनमें, तो इनको खींचेगा, तो इसकी दिशा कुछ इधर होगी। इसमें इतना आपको करना है। आप देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे, माना जो अपन ने किया है वही करना है आपको। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए व जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा ए व बी के मध्य, यानी विद्युत द्विध्रुव है, ए व बी के मध्य 2a दूरी है तथा मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, यहाँ पे अपन ये लिखा है जो आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब इसको अपन मिटाएंगे ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। ए से बी के मध्य की दूरी कितनी है अपनी? 2a, ठीक है। यहाँ पे अपने पास प्लस चार्ज, ये यहाँ पे ई वेक्टर ए और ये क्या है यहाँ पे ई वेक्टर पी, ई वेक्टर बी हो गया। क्लियर? अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक बिंदु आवेश के कारण होता है। अब यहाँ पे अपन एक एक बिंदु के लिए निकालेंगे। यहाँ पे अपने पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से? ए और बी। ए व बी के कारण अपने को क्या करनी है? बिंदु पी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब साथ में तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो इसके लिए अपन एक एक बिंदु के लिए कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपने को मालूम है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। किस बिंदु की बात की अपन ने? देखो बिंदु बी के कारण पी पर अपन क्या निकाल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। अब बी के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? यहाँ पे ई वेक्टर बी होगा। क्या होगा यहाँ पे? ई वेक्टर बी होगा, ठीक है। बी क्यों लिया? क्योंकि बी के द्वारा ही तो अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बी। अब एक बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक बिंदु आवेश के कारण होता है, किंतु यहाँ पे देखो आवेश कौन सा अपने पास? प्लस है, तो अपन प्लस कर देंगे। अब नीचे दूरी का क्या करना है अपने को? स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दूरी क्या है इनके मध्य, तो यहाँ पे ये चेंज होगा, तो दूरी देखना ध्यान दे से ओ से बी के मध्य की दूरी कितनी है अपने पास? ए दूरी है, क्लियर। और बी से लेके पी तक के मध्य की दूरी कितनी है? ये हमें मालूम नहीं है। बी से पी के मध्य की दूरी अपने को मालूम नहीं है, तो बी से पी की दूरी निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। देखो ओ से पी तक अपने को मालूम है, ओ से पी तक की दूरी कितनी है अपने पास? आर है, ठीक है। और ओ से बी तक का मालूम है अपने को, ओ से बी तक की दूरी कितनी है? ए। यदि अपन आर में से ए दूरी घटा दें तो बी से पी के मध्य की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो यही है इसमें, ये बात ध्यान रख लेना आपको, अन्यथा दिक्कत होगी फिर। तो क्या करेंगे? आर माइनस
ए, और इसका क्या करना, दूरी का अपने को स्क्वायर। ठीक है, अब अपन दिशा भी देंगे, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है ये क्या, एक सदिश राशि है। अब किसकी दिशा में, ये है पी कैप की दिशा में, पी कैप यानी पी इकाई सदिश की दिशा में ये। ठीक है, यानी इस दिशा में अपन पी बिंदु की ओर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको समीकरण दे देंगे अपन 1। क्लियर। तथा बिंदु ए पर स्थित कौन सा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, या आप बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई वेक्टर ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। किंतु यहाँ पे ध्यान दो कि ए बिंदु पे जो आवेश है वो कौन सा है, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या लगाएंगे अपन, ऋणात्मक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूरी क्या है देखो इनके मध्य, तो दूरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ध्यान देने की बात यह है, देखो ए से और पी के मध्य की दूरी अपने को बतानी है। क्यों, क्योंकि ए बिंदु पी पर क्या लगा रहा है, विद्युत बल लगा रहा है। ठीक है, तो देखना, तो देखो अपने पास ए से बी की दूरी अपने को मालूम है कितनी है, अपने पास ए से बी की दूरी अपने पास है, कुल दूरी कितनी है अपने पास, 2a है। ठीक है, और अपने को निकालनी कौन सी दूरी है, अपने को निकालनी है ए से लेके पी तक की दूरी। अब ध्यान दें कि ओ से पी तक की दूरी अपने को मालूम है कितनी है, अपने पास r है। अब ये देखो ए दूरी और ए दूरी, तो यदि ये दूरी घटा दें अपन, यानी इनमें जोड़ दें, घटाना नहीं सॉरी, इसमें जोड़ना है अपने को, तो r प्लस ए जोड़ दें तो ए से लेके पी तक दूरी आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी। तो यहाँ पे करना है क्या है अपने को, r दूरी में a जोड़ देंगे तो r प्लस ए, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ई वेक्टर क्या है, एक सदिश राशि है, तो क्या होगा यहाँ पे पी कैप, किंतु इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत। पी किसे क्या है, इसकी विपरीत। क्यों, क्योंकि ये इधर आ रही इसकी दिशा, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह दर्शा देंगे। प्लस इसलिए दर्शाया कि पी की दिशा में है, और ये क्या है, पी के दिशा के विपरीत है। यानी अपन यहाँ पे तो बी से पी की ओर जा रहे थे, और इधर क्या है, पी से ए की ओर आ रहे हैं। इसको समीकरण दे देंगे अपन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो क्या करना है, अब देखिए इस टॉपिक से पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण सिद्धांत से अपन इस ई पी वेक्टर का क्या निकाल पाएंगे, मान निकाल पाएंगे। तो देखो क्या करना है अपने को, यहाँ पे चूंकि विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण सिद्धांत से, तो इसका सिद्धांत क्या है, वहां पे लिया था अपने, यानी ई वेक्टर, अब पी बिंदु पे निकाले तो यहाँ पे ई वेक्टर पी इक्वल टू, वहां पे क्या था कि कौन कौन से बिंदु के द्वारा निकाल रहे हैं उनका क्या कर देंगे अपन, जोड़ कर देंगे यानी योग कर देंगे। तो कौन कौन से बिंदु के द्वारा निकाल रहे हैं अपन, एक तो ए बिंदु है, एक बिंदु बी है। तो बी बिंदु के कारण अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना है, ई वेक्टर बी, क्या है अपने पास, ई वेक्टर बी। और दूसरा आवेश कौन सा है, वो है ई वेक्टर ए, यही तो अपने पास। इसको समीकरण दे देंगे अपन 3rd। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अपने क्या क्या है, देखो बी बिंदु के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाला है और बिंदु ए के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाला है। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये है विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण सिद्धांत से, ये आपको क्लियर करवा दिया था पहले ही। तो यहाँ पे क्या है कि ई वेक्टर बी व ई वेक्टर ए का मान रख देंगे तो अपन समीकरण 3rd का मान निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ई वेक्टर पी इक्वल टू, यहाँ पे ई वेक्टर बी और ई वेक्टर ए, तो बताओ ई वेक्टर बी का मान है अपने पास, तो क्या करेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो प्लस ई वेक्टर ए का मान, देखो यहाँ पे क्या अपने पास माइनस, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे पी कैप की दिशा में अपन विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। यहां तक यदि किसी को दिक्कत नहीं है
तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। यदि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपको निकाल नहीं पाओगे। और ये आपको बता दिया है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्या करते हैं अपन। क्या करेंगे, देखो ई वेक्टर पी इक्वल टू, अब ध्यान दें यहां पे क्या करेंगे अपन, के और क्यू को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉमन लेने पर क्या होगा, अब के की अपन क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन नीचे क्या है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे से भी अपन ने क्या ले लिया के क्यू को कॉमन, तो नीचे क्या बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पी कैप। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पी की दिशा में अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है इकाई सदिश है। तो देखो आगे क्या करेंगे, ई वेक्टर पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए स्क्वायर का क्या ले लेंगे अपन एलसीएम। तो क्या होगा, इसका होगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब इसमें इसका भाग देंगे तो आर माइनस ए स्क्वायर से ये आपका होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं अपन। ई वेक्टर पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो ए की जगह अपने पास आर है तो आर का स्क्वायर, प्लस बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आर और ए है तो आर मल्टीप्लाई ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, अंदर क्या है माइनस अपने पास। तो देखो माइनस को एक बार छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए का स्क्वायर और माइनस 2ra। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या है अपने पास फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है आपको कि यदि यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का, वो माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब यहां से ध्यान देने की बात ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और यहां पे इसको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे। तो देखो ई वेक्टर पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास 2ra और 2ra क्या हो जाएगा 4ra अपॉन, अब ध्यान देने की बात ये है देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो वहां पे अपन होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो a की स्क्वायर की जगह क्या अपने पास आर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पी कैप यानी पी कैप क्या है, ये सदिश पी वेक्टर की दिशा में क्या है, ये इकाई सदिश। आगे देखो, अब इजी है आपके लिए भाई। ई वेक्टर पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब 4ra, अब 4ra की जगह अपन देखो क्या कर देंगे 2 × 2ra
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्यों अपने किया यहाँ पे, ये आगे बताएंगे आपको। नीचे देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कुछ इस प्रकार से अपन ने लिया था। ध्यान देने की बात यह है कि ए बिंदु और एक अपने पास था बी, ए पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। अब पी बिंदु पे अपन निकाल रहे थे, तो देखो ए दूरी यहाँ पे क्या है, ये मूल बिंदु। अब मूल बिंदु ओ से आर दूरी ये थी, और ये यहाँ पे क्या थी, ए दूरी, ये ए दूरी, कुल मिला के 2a दूरी थी अपने पास। तो देखो यहाँ पे ए की तुलना में आर का मान क्या है, अधिक, यानी ए दूरी से आर दूरी क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो चूंकि यहाँ पे क्या है, आर का मान अधिक है किससे, ए से, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे अपन करेंगे, क्या करेंगे कि देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह अपन ने क्या ले लिया, आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर का मान है ना वो ए की तुलना में क्या है, अधिक है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे अब अपन, आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी कैप। आगे देखो ई वेक्टर पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आगे देखो अब यहाँ पे क्या है, ये 2RA, इसको ऐसे कैसे रख देते हैं एक बार, 2RA अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, अब ये इसकी जुड़ जाएंगे खाते तो R4। अब एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो यहाँ पे R3 बचेगा अपने पास, पी कैप। इधर देखना ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, ई वेक्टर पी इक्वल टू, अब देखो अपने पास क्या है 2a। अब देखो आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है कि P इक्वल टू, वहां पे क्या होता है 2QA होता है। क्या होता है, P इक्वल टू, P वेक्टर इक्वल टू 2QA होता है। यह क्या है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, तो देखो इसलिए क्या करेंगे अपन, यहां से 2QA की जगह अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे अपन P रख देंगे। ये देखो Q इधर है, इधर जाएगा तो 2QA, 2QA की जगह अपन क्या रख रहे हैं, P रख रहे हैं। तो देखो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q अंदर ले लेंगे तो देखो बता ही देते हैं यहाँ पे अपन 2QA। अब ये यहाँ पे इंटू ए क्या अपने पास, यहाँ पे 2 है, अपॉन नीचे क्या है अपने पास R3 पी कैप। अब चूंकि P वेक्टर इक्वल टू क्या होता है 2QA, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई वेक्टर P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2QA की जगह अपने क्या ले लिया, P इंटू 2 अपॉन R3 पी कैप। तो हो जाएगा ई वेक्टर P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। ये अपना क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा। इस समीकरण से स्पष्ट ये होता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, R3 पे, यानी दूरी पे क्या करता है, निर्भर करता है। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।